नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। आप सबने कई बार कई इंटरव्यूज़ में सुना होगा कि हमारे सीएम खांडू से लेकर डीसीएम कम पावर मिनिस्टर उनकी तरफ से कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश को पावर हब बनाया जाएगा और जल्द ही पावर हब बनेगा पूरे देश में। लेकिन सवाल रहेगा कि वो पावर हब का इतना सारा डैम्स वगैरह बन चुका है, प्रोसेस में है कह सकते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करें ट्विन कैपिटल नाहरलगुन ईटानगर की, तो यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में कह सकते हैं एक रिश्ता सा बन गया है इलेक्ट्रिसिटी पावर कट को लेकर, जहाँ पे अभी से नहीं, कुछ सालों से नहीं, 1-2 डेकेड्स कह सकते हैं, 20-30 साल से सेम ही प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को फेस करना पड़ रहा है पावर कट्स को लेकर एवरी मॉनसून समर में कह सकते हैं। और इस बार तो आप सबने देखा है कि 39 डिग्री सेल्सियस तक हमारे ट्विन कैपिटल में जो टेम्परेचर उठा था, जिसको लेकर सिर्फ आम लोग ही नहीं, स्कूल जाते बच्चों से लेकर बिजनेस कम्युनिटीज़ को कितना प्रॉब्लम फेस करना है, स्पेशली पावर कट को लेकर। नो डाउट हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं उनकी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स दिया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है उनके ऑफिसर्स के द्वारा। लेकिन सवाल रहेगा कि जबकि 2-3 डेकेड से 30 साल से ये सेम प्रॉब्लम एवरी सेम सीज़न में होता है, तो क्यों ना कंसर्न डिपार्टमेंट और क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट एक परमानेंट सोल्यूशन के साथ आता है। तो आज उसी सिलसिले में हम आए हुए हैं डीसी कैपिटल ईटानगर के ऑफिस में, जहां हम तालो पोतुम सर से सीधे मिलेंगे और अपडेट जानेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कई सीरीज़ ऑफ मीटिंग रखा जा रहा है, इवन वो साइट्स में भी विजिट कर रहे हैं। तो उनसे सीधे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है फॉर द परमानेंट सोल्यूशन पावर कट्स को लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, नया मुद्दा तो नहीं है, पुराना मुद्दा ही है। कई सालों से आप भी देख रहे हो कि हर साल मानसून के समय में, समर मानसून कह सकते हैं, उसके समय में इलेक्ट्रिसिटी पावर कट को लेकर अरुणाचल में एंड स्पेशली ट्विन कैपिटल नाहरलगुन और ईटानगर में काफ़ी देखने को मिलता है। और हर साल का वही रहता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया जाता है। अभी भी फेसबुक में देखने को मिलता है, उनका अपना पेज है, उसमें वो काम किया और नो डाउट वो कर रहे हैं। लेकिन सर, एज डिप्टी कमिश्नर कैपिटल के होने नाते सर, आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इन डेज टू कम, एक कॉन्क्रीट परमानेंट सोल्यूशन को लेकर? क्योंकि एक और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि स्टेट को पावर हब बनाया जाएगा, हाइड्रो पावर हब, लेकिन एक और कैपिटल जो कि स्मार्ट सिटी है सर, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना कमी रहता है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ प्लानिंग वगैरह हो रहा है सर? क्या आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर? आपका जितना भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। ये पब्लिक का सवाल है और पब्लिक का सवाल जहाँ होता है, हम लोग सरकार का जो भी ऑफिसर्स है वो हमेशा उसी दिशा में काम करता है जहाँ पब्लिक का प्रॉब्लम ना हो। सभी को पता नहीं चलता है एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा तरफ से तो हमेशा हम कोशिश करता है कि जो काम कर रहा है वो पब्लिक का डोमेन में आना है। तो आप लोग का जो मीडिया हाउस है हमेशा आपको तो बुला के यूज़ तो नहीं कर सकता है, तो हम तो अपना लाइव वीडियो में हमेशा रिकॉर्ड में दे देता है ताकि लोग देखें और सवाल भी पूछे। मैं तो जब भी इस प्रकार का जो इश्यूज़ को डिस्कस करता है, मैं अपना भी कोशिश करता है कि जो सवाल पूछना है उसमें मैं पूछना है। तो रिसेंटली काफ़ी इश्यूज़ हुआ। सबसे पहले जब बारिश और तूफ़ान ज़्यादा आया तो नाहरलगुन डिवीज़न का थोड़ा इश्यूज़ था, तो उन लोगों ने रात भर काम करके सुबह वो जो फॉल्टी हुआ था उसको उन लोग करेक्शन किया। इसके बावजूद भी खास करके बुरुम और सोद पपूनाला कुछ सेक्टर्स में भी नाहरलगुन का इश्यूज़ था और नाहरलगुन टाउनशिप में भी काफ़ी शिकायत आया था और राकब कॉलोनी से लेके। तो मेरा कुछ नसीब यही है कि सभी लोग मुझे डायरेक्ट संपर्क करता है, बताता है जो भी काम हमसे भी नहीं हो सकता है वो चीज़ को भी बताते हैं। आजकल तो मैं तो उसको कॉपी पेस्ट करके हमारा अपना जो फेसबुक पेज में डाल भी देता है। तो अभी भी सुबह में 2-3 आया है तो मैंने डाल दिया और नाहरलगुन में जो इश्यूज़ था कुछ उसको भी हम डाल देता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया, लोगों का जितना भी इश्यूज है, अभी अब यहाँ जो बात कर रहा है, आप जो अपना आपका प्लेटफॉर्म में जब डालेगा, लोग सवाल करेगा, तो सवाल सिर्फ लेते रहने से नहीं होता है, तो उसको आगे लेके जाना है। और जिस अथॉरिटी को पूछना है, आप पूछना है, जैसे आपको हम आगे भी बोला, जब पावर का बात करता है, पावर का मंत्री से लेके आपको कमिश्नर से लेके चीफ इंजीनियर से लेके डाउन दी लाइन माने जेई तक यहाँ मौजूद है। आपको मैं दापोरिजो में जब था, दापोरिजो में तो बिजली तो नहीं के बराबर है, तो हमारा ऑफिस घर जनरेटर से चलता है। तो इसलिए यहाँ में जो ईटानगर में लोग हैं, हम भी तो यहाँ रहता है, मुझे तो एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ ज़रूर प्रॉब्लम तो है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है जहाँ डिस्ट्रिक्ट का जैसे है। और वो डिस्ट्रिक्ट वाला जो है बोले तो किसको बोले, तो बोलना ही बंद कर दिया। तो यहाँ आप लोग हैं थोड़ा, इसलिए लोग बोलते हैं, पूछते हैं। तो मैं जैसे इधर आया, मैंने 2-3 मीटिंग भी ले लिया है और साथ में भी घूम के भी देखा है। तो अभी नाहरलगुन का जो है उसको लेके कुछ इश्यूज जो था, एक्चुअली हमारा जो जितना हमारा डिमांड है, उस डिमांड का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा है। तो अभी उसको लेके जो डिमांड जो है, ये डायनामिक चीज़ है, जो अभी जैसे कि जो केबल का जो कैपेसिटी है, वो केबल का कैपेसिटी को अगर चेंज नहीं करता है तो डिमांड तो ये भी, अब जो डिमांड जो है ये भी डायनामिक है। अभी रोज़ यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घर बढ़ रहा है, डिमांड इस ढंग से जब बढ़ रहा है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर था उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, केबल जो करंट को लेके जाता है उसका कैपेसिटी कम हो जाता है। तो जिसका कारण से सबों को प्रॉब्लम हो रहा है। कोई किसी का घर में तो जुगनू का जैसे जल रहा है बोल के कंप्लेन देगा। तो अभी भी हमारा ऑफिस का यही जो है 2 बार एसी खराब हो चुका है, कल भी चेंज किया हो, अभी अब आज अभी तो सुबह है, दिन में तो फिर जाएगा आएगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको लेके नाहरलगुन का उन्होंने 2 सप्ताह का टाइम मांगा था, तो अभी 1 सप्ताह तो चला गया, तो उन लोग करेक्शन कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और हमारा जो चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन टी के तरह, वो भी हम लोग का मीटिंग में ज्वाइन किया। और आजकल हम जब भी ऐसे पब्लिक इशू को लेके मीटिंग बैठता है, बीसी में बैठता है, हमारा ऑनरेबल जो एमएलए लोग हैं, पंचायत लीडर लोग हैं और मेयर लोग हैं, मैं उनको भी सवाल पूछने देता है। लास्ट टाइम भी इंटरेक्शन में मेयर ने भी इंजीनियर लोग को काफ़ी सजेशन दिया। सजेशन उनका बहुत अच्छा था कि हमारा जो सर्वे होना चाहिए, तो जब हम सर्वे नहीं करेंगे तो हमारा डिमांड क्या है वो एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो म्यूनिसिपल भी सर्वे कर रहा है और पावर डिपार्टमेंट और पीएचई भी सर्वे पहले से कर रहा है, लेकिन बढ़ते जा रहा है, इसको एड ऑन करते रहना होता है। तब हमारा डिमांड जब तक पता नहीं चलेगा तो हम वो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग फंस जाएंगे। तो डिमांड जितना, सपोज आपको आपका 18 मेगावाट चाहिए, तो 18 मेगावाट चाहिए, तो वो सर्वे करके ये मेगावाट को नहीं लेगा, तो हम तब 16 मेगावाट देने से तब लोड शेडिंग करना होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको लेके उन लोगों ने काफ़ी चर्चा किया था। तो उस चर्चा में नाहरलगुन का 2 वीक्स का टाइम मांगा था, तो 1 महीना तो 1 सप्ताह तो चला गया, वो लोग कोशिश कर रहा होगा। वहाँ में जो हमारा निर्जुली का जो पावर हाउस है और ट्रांसमिशन जो ये पावर ग्रिड का, या जो हमारा जो ट्रांसमिशन जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो है वहाँ से उन लोग कुछ करेक्शन करने का है। तो ईटानगर का जब बात हमको बताया गया था कि सबसे पहले हम आने का बाद उन लोगों ने ये शिकायत दिया था कि वो बम्बू घास और घास लोग वो पूरा बारिश और हवा का वजह से इससे इशू होता है बोला। तो आपको क्या करना है बोला है, काटना है बोला है, तो काटो, क्या प्रॉब्लम है। तो उन लोगों ने बोला है कि प्राइवेट जो मालिक लोग काटने नहीं देता है। तो मैंने एक ऑर्डर दे दिया और मीटिंग में हमारा जो एसपी ईटानगर नाहरलगुन को भी हमने
बुलाया, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग को भी बुलाया था। हमने बोला कि जब भी ये लोग इस प्रकार का जो इशू आता है तो वो घास को काटने के लिए, बम्बू को काटने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है। कोई ऑब्जेक्शन देता है, मजिस्ट्रेट और पुलिस को इंश्योर कराया है कि वो लोग जाके उनको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे करके जो होता है उसको सॉल्व कर दिया है। दूसरा है, अभी आज हमने बुलाया है, अभी थोड़ी देर में आएगा होगा। हम ये जो बड़ा सबसे इशू ईटानगर का जो उनको एक केबल खींचना है, जब तक वो नहीं खींचेगा तो जो अभी का केबल में वो कैपेसिटी नहीं है जितना ज़रूरी है, जो चिंपू से होके यहाँ चंद्रनगर या कहीं लेके आना है। तो उसको लेके CWDC का जो सेंट्रल वाटर कमीशन का जो एरिया है वहाँ से जाना है। वो लोग मना कर रहे हैं, मैंने उसको बुला रहा है तो उनको बात करके वो उसको देखेंगे। दूसरा है जो हमारा जो पावर ग्रिड का राजभवन का नीचे में कोई ट्रांसफार्मर या जो भी उधर में स्टेशन है वहाँ में भी छोटा मोटा इशू है। उसको लेके चीफ इंजीनियर जो ट्रांसमिशन है उन्होंने बोला है कि वो खुद उसको बात कर लेंगे। तो हम लोग अभी सर बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपने काफ़ी चीज़ बहुत बताया, ब्रीफली आपने डिटेलली बताया सर। लेकिन सवाल ये रहेगा सर, क्योंकि आपने कहा कि सीरीज ऑफ मीटिंग आपने रखा कंसर्न अथॉरिटीज एंड मोर ओवर आपने कहा कि हमें भी कंसर्न अथॉरिटीज से सवाल रखना है, वो तो पक्का हम रखेंगे, मिनिस्टर से ही रखेंगे, कंसर्न मिनिस्टर से। लेकिन सर एज ऑफ नाउ क्योंकि ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को एज ए डिप्टी कमिश्नर आप देख रहे हैं, तो सीरीज ऑफ मीटिंग में सर आपकी तरफ से कुछ सजेशन रखा गया है सो दैट वंस इन ऑल जो एक समर सीजन में जो हमेशा ट्विन कैपिटल नाहरलगुन ईटानगर में सिर्फ नॉर्मल आदमी नहीं सर, जो बिजनेस करते हैं उनका भी काफ़ी डाउनफॉल है। आई गेस आपने भी मैसेजेस में अपना देखा होगा, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। तो सर वंस इन ऑल परमानेंट सोल्यूशन की कुछ बातें की गई है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर, सो दैट ऐसा प्रॉब्लम ना हो एवरी एवरी ईयर जो होता है सर। नहीं, इसके लिए जब मैं दापोरिजो जाने से पहले और एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग को लेके हम अभी आपको बता सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ कितना करोड़ है यहाँ कैपिटल के लिए, शायद फिगर हम भूल गया, मे बी 80-70 करोड़ का कुछ स्कीम है। रिबम्प बोल के एक स्कीम था। तो रिबम्प स्कीम का जो बात हमको प्रेजेंटेशन के लिए लाया था, प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें हमने वो पावर का एसी और लोग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग आया था। तो उसमें एक चीज़ जो अभी हम आपको जो बताया कि हमको जितना मेगावाट का चाहिए था ईटानगर में अभी वो डिफिसिट नहीं है उन लोग की। उसमें क्या होता है कि आप देखा होगा, जहाँ हमारा पुराना जो इलेक्ट्रिक पोल है, हमारा पुराना जो केबल है जल जाता है, और ट्रांसफार्मर है वो कैपेसिटी से बाहर होता है, जल जाता है। तो हर रोज़ का आप फ़ोन में पूछने से यही शिकायत आपको मिलेगा। तो इसी को हमने उस मीटिंग में भी बोला था कि पैसा तो आया है, आपको पता है कौन से इलेक्ट्रिक पोल को चेंज करना है। हम डिजास्टर मैनेजमेंट का मीटिंग में भी ये पॉइंट आया था कि वो पोल अभी गिरने वाला है, अभी हवा पानी बारिश से ये इलेक्ट्रिक पोल जो गिरने के लिए है उसको तो चेंज करना है। उसके लिए भी एस्टीमेट वगैरह काफ़ी बनाता है, बहुत करोड़ का होता है। तो स्टेट प्लान से तो वो नहीं हो पा रहा है। तो रिबम्प जो करने का जो एक प्लान आया था, मैंने उन लोगों को बोला था कि आप लोग इसको ही जो एग्जिस्टिंग जो हमारा जो जितना भी केबल है या ट्रांसफार्मर है, हमारा पोल है, आप उसको रिप्लेस करिए। तो उन लोगों ने बोला था ये करेंगे, लेकिन इसलिए आपको ये सवाल, हाँ नहीं, ये चीज़ होता है कि अभी भी आप मोक्तू में जाएगा। अभी सुबह से फ़ोन कर रहा है, वो मोक्तू का सड़क तो आपको बिटुमिन लगाया वाला है, आप कभी भी इसको खराब होते नहीं देखा, लेकिन वो लगा रहा है सीसी पेवमेंट। और हमारा पास इतना सड़क है जिसमें हमको सीसी पेवमेंट करना है, लेकिन वो लोग करता नहीं है। तो मैं रिसेंटली आया तो आज ही हमको पता चला कि मैं अभी वही सुबह में वही हम सोच रहा था कि एक्शन साहब को कॉल करके पूछेगा, क्योंकि
तो हम जहाँ में हमारा रास्ता ठीक है उसमें भी सीसी पेमेंट लगाएगा। तो पावर डिपार्टमेंट को भी मैं आगे जो दापोरिजो जाने से पहले यही बात यहाँ पे ऐसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग सब आके जो प्रेजेंटेशन दिया है, तो हमारा हर रोज़ का यही प्रॉब्लम है। तो आपको जो पान मिला है तो इसको रिप्लेस करने से आपका तो सोल्यूशन निकलेगा। तो आप जैसे बोला है हम लोग भी ऐसे ही सोचता है, और कहीं ना कहीं एक जैसे अभी आपको हम बताया कि जहाँ वो सीसी पेवमेंट का ज़रूरत नहीं है, रोड सही है, वहाँ में सीसी पेवमेंट बना रहा है। सुना है और वहाँ का कॉलोनी का लोग भी प्रोटेस्ट किया था, तो लेकिन वो लोग पुलिस लेके फिर वो लोग काम को रात भर किया, बोला आज रात भर। तो इसलिए आपको इसलिए मैं कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको भी पूछना चाहिए, और पूछने से पहले काफ़ी आप लोग होमवर्क करना है। बहुत से आप लोग तो सीनियर रिपोर्टर है, लेकिन बहुत से लोग हैं एक्सरसाइज नहीं करके जाके पूछता है तो असली चीज़ आप बात नहीं कर पाता है। जी। तो सर बात नहीं काट रही हूँ सर, ज़्यादा सवाल नहीं था, क्योंकि आई गेस ईटानगर एंड स्पेशली ट्विन कैपिटल जो आपके रीजन में आता है, वहाँ के लोग आपसे बहुत हाई होप रखते हैं आई गेस, क्योंकि कितनी बार भी कंसर्न ऑथोरिटी से क्यों ना पूछे, लेकिन अल्टीमेटली तालोपोतम सर को पूछा है। उन इवन लाइक कमेंट सेक्शन में भी आता है कि डीसी सर से पूछे, क्योंकि I guess कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी होप रखते हैं। तो सर आपने अभी काफ़ी डिटेलली बता दिया क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है आपकी तरफ से, क्या क्या सजेशन आपने दिया है कंसर्न ऑथोरिटीज डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को। सर जाते जाते ट्विन कैपिटल के लोगों को आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि अभी के समय से भी जानते हैं सर काफ़ी गर्मी है, बिना लाइट करंट के तो लोग नहीं रह सकते। आज कल रात से सर करंट नहीं है, जिनको एरिया में बोला जाए तो कल रात से करंट नहीं था। लोगों को गर्मी से सर बेहाल हो चुका है, और बेहाल तो हुआ है, साथ ही बिजनेस जो कर रहे हैं सर, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को भी काफ़ी लॉस झेलना पड़ रहा है। तो एज अ डिप्टी कमिश्नर सर आपकी तरफ से क्या एश्योरेंस या फिर क्या कहना चाहेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर कट को लेकर? नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ नहीं है, आप यहाँ जितना भी जो रहते हैं कैपिटल में, आपका लिविंग स्टैंडर्ड को तो अब कंफर्ट को हम लोग का ध्यान देगा और सुनेगा कोई भी बात है। इवन हमारा पास तो वो अपना पर्सनल फैमिली इशू को भी लेके आ जाता है, हम लोग समय मिलने से बात करता है, डील करता है। तो अभी जैसे आप कल रात का चिंपू का बात किया, जब हमको पता नहीं है, लेकिन कल रात का जो सड़क जो बन रहा था उसको तो हमको रात 12 बजे हमको पता हुआ। तो अभी यहाँ जो अब चिंपू का है, क्योंकि वो रोड का तो क्या होता है कि वो सीमेंट तो बनाया होता है जहाँ में प्लांट में बन जाता है, तो अभी उसको रुकाना तो तकलीफ होगा, लॉस होगा, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं लिया। आज सुबह ही बात करेगा बोल के। आपका पावर चिंपू में जब होता है या कोई भी कॉलोनी में होता है, मुझे तो व्हाट्सअप करता है, तो जैसे व्हाट्सअप करता है उसमें थोड़ा लिखना होगा कुछ कंटेंट ना, ये चिंपू में ये जगह में नहीं हो रहा है, हो सकने से कुछ वीडियो भी बना सकने से अच्छा है। तो मैं तुरंत मेरा ऑफिसर को, मैं मेरे नहीं होने से हमारा जो ऑफिसर का ग्रुप है, मैं वहाँ शेयर करता है, मुझे आंसर मिलता है। तो ऐसे होने से सही आंसर होता है तो ठीक है। अगर कुछ ऐसे इशू होता है कि हम भी इंटरवेन करना होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि डिपार्टमेंट भी करेक्शन करना चाहता है, लेकिन उसको कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है, पुलिस चाहिए होता है, मजिस्ट्रेट चाहिए होता है। हम लोग रात 12-1 बजने से भी हम लोग कोशिश करेगा कि उसको सपोर्ट करके और रेस्टोर करने के लिए। तो इसलिए आपका इस चैनल का माध्यम से सबको मेरा अपील है कि ऐसे कोई इशू होता है हमको शेयर कीजिए ना। तो दूसरा है कि एक बात हमको इसलिए आपका सामने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अपना डिपार्टमेंट का इशू है, इलीगल कनेक्शन। और इलीगल कनेक्शन एक है, और लीगल कनेक्शन एक तो होता है जो आपको चाहिए 10 रूम का बिजली कनेक्शन, आप दिखाता है 5-6 रूम का कनेक्शन लेता है, तो लोड कैपेसिटी को यहाँ पता नहीं चलता है। इलीगल कनेक्शन एंड जो रॉन्ग जो रिक्वायरमेंट को जब देता है, तो मैंने डिपार्टमेंट को मीटिंग में इसी चीज़ को बोला है कि दिस इज़ योर इंटरनल मैटर। उसे इंटरनल मैटर को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि वो जो है आपको काम करना है,
कोई इलीगल कनेक्शन है तो आप क्यों ऐसे उसको कनेक्शन को नहीं रोकता है। अगर आपको पुलिस चाहिए, मजिस्ट्रेट चाहिए, हमसे मदद मांगिए, दिन रात वो लोग साथ देगा आपको, वो कनेक्शन को ठीक करिए। और कोई कनेक्शन जो है 5 रूम का अगेंस्ट में 2 रूम ले रहा है, ये भी आपका डिपार्टमेंट का अपना काम है। यू हैव लॉट्स ऑफ मैन पावर। आप घूम के ये करके, और जो बात नहीं सुनता है तो हमको बता दीजिए, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का मालिक, बिल्डिंग का जो इलीगल कनेक्शन का जो चीज़ लीगली मेरा हाथ में नहीं है, उसके लिए अलग ही उन लोग का एजेंसी होता है जो इलीगल कनेक्शन वगैरह को, ये सब को तो काम करना होगा। तो अभी उसके लिए आपका जो कैपेसिटी जो है, जितना लीगल कनेक्शन को हम तो दे रहा है, लेकिन लोड शेडिंग आपको करना पड़ रहा है। तो इसको तो हमने पब्लिक से मेरा और रिक्वेस्ट है कि इलीगल कनेक्शन ना करे, और जो कनेक्शन जितना कैपेसिटी ज़रूरी है उतना ही आप लिखित में दे के आप कनेक्शन ले, तब जाके हम एग्जैक्टली एंड एक्यूरेट हम सर्वे करके या हम कैपेसिटी को निकाल के, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो लेंगे, अभी जैसे आपने देखा होगा वीडियो में ट्रांसफार्मर या नया लगाया, तो हमारा ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है, आप सही फिगर देने से तब जाके ये ट्रांसफार्मर को थोड़ा बड़ा करके डालने से होगा। नहीं होने से आपका जो प्रॉब्लम पब्लिक का भी कारण से भी हो रहा है, लेकिन पब्लिक कारण हो रहा है तो आपका डिपार्टमेंट को काम करना होगा। इसको इसलिए हमने मीटिंग में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया।